देखिए, शर्म की बात है कि आज जब ममता बनर्जी जी को इस्तीफा देना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए, जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो उल्टा वो दोषारोपण कर रही है। वो बता रही है कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 14 घंटों का डिले हुआ एफआईआर में। सुप्रीम कोर्ट षड्यंत्र का हिस्सा है क्या? यूडी रिपोर्ट में डिले हुआ, क्या वो भी षड्यंत्र का हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है, माता पिता ने बताया कि किस प्रकार के साथ उनको गुमराह किया गया, फोन कॉल सामने आ गए, संदीप घोष का वो पत्र सामने आ गया कि कैसे सबूत मिटाने के लिए वहां पर खुदाई और डिस्ट्रक्शन करने का काम उन्होंने किया, और आपने ऐसे संदीप घोष को प्रमोट किया। और बाकी सब छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट, माता पिता पर आपको विश्वास नहीं। अरे, आपके खुद के सांसद ने पत्र लिखकर कहा है कि इस पूरे केस में टोटल नो कॉन्फिडेंस है जनता का आपके प्रति, क्योंकि आपने बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ और सच दबाव किया है। उल्टा उस पर कार्रवाई करने के बदले और अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के बदले फिर से एक बार ममता बनर्जी वही कर रही है कि किसी और पर दोष मढ़ो। सवाल ये बनता है कि आज ममता बनर्जी जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचता, पर उनके विधायक कभी डॉक्टर्स को कसाई, कभी उनको धमकाते हैं, कभी अपमानित करते हैं, और जो संविधान बचाओ और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बड़ी बातें करते हैं, वैसे प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, आम आदमी पार्टी, ये सभी लोग मौन हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई, जवाहर सरकार का जो इस्तीफा पत्र आया है, उसके बाद कम से कम इंडिया अलायंस को बताना चाहिए कि क्या कोलकाता की घटना में वो ममता बनर्जी का अब भी इस्तीफा नहीं मांगेंगे। सर, राहुल गांधी टेक्सास विजिट आरएसएस एक आइडिया में बिलीव करती है और वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडियाज में बिलीव करते हैं, और लोगों का क्लियर हो गया है उनका स्टैंड कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये भी कहा है उन्होंने। देखिए, जब राहुल गांधी इस प्रकार की बातें करते हैं तो लगता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये एक मुहावरा है, इसको रियलिटी में ना ले। राहुल गांधी जी आइडिया ऑफ इंडिया पे बोलेंगे, जिनकी पार्टी ने इमरजेंसी के दौरान कहा कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, और आज तक उसका खंडन नहीं किया है, वो आइडिया ऑफ इंडिया समझा रहे हैं। पहले इसका खंडन कीजिए। दूसरी बात, संविधान के विषय में वो लोग बोल रहे हैं जिनके डीएनए में इमरजेंसी लगाना है, जिनके डीएनए में प्रियम्बल चेंज करना है, जिनके डीएनए में संवैधानिक अधिकारों और संस्थाओं को कुचलना है, जिनके डीएनए में न केवल प्रियम्बल मतलब प्रियम्बल के शब्द, बल्कि संविधान की आत्मा, जो प्रभु श्री राम के चित्र, प्रभु श्री कृष्ण के चित्र, गुरु हमारे सिख गुरुओं के चित्र, छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र को निकाल कर उसे हटा देने का जो कृत्य किया है वो बता रहे हैं। और यदि आप संविधान के प्रति कटिबद्ध है राहुल गांधी जी, तो आपके फैमिली एंड फ्रेंड अलायंस वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं कि हम 370 जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। इसका मतलब कि भारत का संविधान वहां लागू नहीं होगा, 370 हटने के बाद ही लागू हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो आरक्षण वाल्मीकि समाज को मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, जैसे आम्बेडकर जी की कल्पना थी। तो आप बताइए कि आप 370 के पक्ष में हैं या आप संविधान के पक्ष में? और